जय श्री माता जी। आप सभी भाई बहनों का, सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को जय श्री माता जी। आज फिर आपके सामने हम
प्रत्येक गुरुवार की तरह ध्यान संध्या के लिए उपस्थित है। श्री माता जी से यही करबद्ध प्रार्थना है, श्री माता जी आपकी कृपा सदैव बनी रहे। ध्यान में हम सभी को गहनता प्राप्त हो और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करें। जय श्री माता जी। जैसा कि आप जानते हैं, 24 मार्च 1989 से इस स्थान पे प्रत्येक दिन ध्यान होता है, एवरी डे। वीकली मेडिटेशन डे, साप्ताहिक ध्यान प्रत्येक गुरुवार को होता है। अभी लॉकडाउन की वजह से हम पिछले करीब 6-7 हफ्ते से आपको ऑनलाइन ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। श्री माता जी से प्रार्थना है जल्द ही इस संकट काल को दूर करें और पुनः हम सामूहिकता में बैठकर यहाँ ध्यान कर सकें, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। श्री माता जी 24 मार्च 1992 को यहाँ पे स्वयं पधारे थे और इस मंदिर के अंदर साकार रूप से विराजमान हुए थे और इस मंदिर के अंदर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, जिसका आप राइट साइड के चित्र में देख रहे हैं कि वो यहाँ साक्षात इस मंदिर के अंदर बैठकर ध्यान मुद्रा में है। तब से यहाँ प्रत्येक दिन सुबह शाम यहाँ पूजा अर्चना होती है और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। अभी हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सभी कोई बंधन लें। हम इसको बंधन इसलिए कहते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी कुंडलिनी माँ जो हमारे रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल नीचे एक त्रिकोणाकार हड्डी है, मेडिकल साइंस में जिसको सेक्रम बोन कहते हैं, इसके अंदर ये शक्ति सांप की तरह 3.5 लपेटे मारकर सोई हुई है और ये तब तक सोई रहती है जब तक मनुष्य प्राणी ये शुद्ध इच्छा ना करे कि हे माँ जागो, आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, ऊपर को उठो। और ऊपर हमारे 6 चक्र और 1 चक्र कुंडलिनी के नीचे है मूलाधार। इन सभी चक्रों से आप होती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र जो हमारे सिर के ऊपर तालु भाग में है, वहाँ पे आओ और आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन करें, चराचर में फैली हुई ब्रह्म शक्ति से हमारा योग घटित कराए, मिलन कराए, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। श्री माता जी, आप 3 शक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों आप ही हैं। हमारे तामसी भाग चंद्र नाड़ी जो हमारे शरीर के बाईं ओर है विराजती है, हमारे दाहिने ओर पिंगला नाड़ी
जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, यहाँ श्री महासरस्वती शक्ति विराजती है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, इसमें श्री महालक्ष्मी शक्ति विराजमान है। ये तीनों शक्ति जब आपस में एक हो जाती हैं तो यही आदि शक्ति कहलाती हैं, माँ जगदम्बे कहलाती हैं। यही शक्ति हमारी कुंडलिनी के स्वरूप में यहाँ सुप्तावस्था में विराजमान है। जब हम ध्यान करना चाहते हैं और जब इसके अधिकारी जो इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने का क्षमता रखते हैं, उनकी कृपा से इसका जागरण होता है। यदि हम सोचें कि हम बहुत उपवास कर लें, हम बहुत धार्मिक हों, हम बहुत पूजा पाठ करते हों, हम बड़े अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हों, उससे जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक सच्चा अधिकारी, जब तक कहते हैं कि सत्य का संग करना है, और सत्य क्या है? सत्य स्वयं परमात्मा है। तो उस परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होता हमें, जब तक हमें उनके दर्शन नहीं होते, जब तक हमें उनकी प्राप्ति नहीं होती, इसका जागरण बड़ा मुश्किल है। आज संसार में श्री माता जी निर्मला देवी पृथ्वी पर आई और उनकी कृपा से सारे विश्व का आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और इस शक्ति का जागरण हुआ। आज हम सभी ध्यान करेंगे, ध्यान में अपने शरीर पर इसका अनुभव करेंगे। आज श्री माता जी की कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, और जब इसकी प्राप्ति होती है तो हमारे शरीर के अंदर से चैतन्य बहता है। हमारी हाथ की हथेलियों से, हमारे हाथ की उंगलियों की पोरों से सलीलम सलीलम चैतन्य आता है। यही चैतन्य धीरे धीरे हमें अपने पूरे शरीर पे महसूस होता है। हमारे सिर के ऊपर जो तालु भाग है, जहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, वहाँ भी हम इस चैतन्य को महसूस करते हैं। और जब ये चैतन्य आना शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर जड़ हो जाता है और चैतन्य की अनुभूति से विचार आने बंद हो जाते हैं। हम निर्विचार समाधि में चले जाते हैं। जैसे ही हम निर्विचार समाधि में जाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से, उसको आप भगवान कहें, देवी कहें, आदि शक्ति कहें, उस सर्वशक्तिमान से हमारा योग घटित होता है और फिर उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। अभी हम 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र लेंगे, फिर श्री माता जी के मुखारविंद से अमृतवाणी प्रवचन होगा, फिर हम ध्यान की बात करेंगे। अभी 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
अब हम श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ सुनेंगे। सभी कोई श्री गणेश का ध्यान करें। हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, हे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, हमारे सभी चक्रों में उसकी सफाई में हमारे मददगार आप आए, हमारे सभी चक्रों को माँ कुंडलिनी के ऊर्ध्व गति में हमारी मदद करें। सभी कोई उनका ध्यान करें गणेश अथर्वशीष के साथ। श्री गणेश अथर्वशीर्षम्। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं,
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी श्री माता जी के प्रवचन का मनन करेंगे। सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना, और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना। आपको मैंने लेक्चर में बताया कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए, और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है, और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जानते। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब। तो जब कुंडलिनी उठती है, जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडली है। और जब ये 3.5 कुंडल
पूरे के पूरे उठते हैं। जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडली में भी बहुत से धागे, उसमें भी कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो हुआ, और आपसे जो पार्टनर बोले गया है उसको कि आप तालु करते हैं, उसको तालु गया। इससे छेदन करती हुई ये कुंडली उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर है। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब करनी है, और ये सारे चक्र हमारे अंदर है। साथ उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडली शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो रही, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उतरे चला। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि। समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस, पर समाधि में जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस योग में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार हो, और जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का, या भूत। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं होते, और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती। क्योंकि जो इच्छा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है नहीं, पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये सब। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं। विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में उठते रहते, कभी इसके शिखर पे, इसके कक्ष पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो कल ये विचार आया। लेकिन जब गरीबी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा खींचता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है, नहीं वर्तमान। इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो। लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूप कहा। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता। आप पूरी तरह से उस चीज को देखते। ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा चर्चा हुआ, अगर मैं संचार में हूँ तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है, और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, इसका है, ये सब विचार करते हैं। दूसरे ये मेरा है तो और भी सर खराब न हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा।
मानवीय दिमाग है। लेकिन दैविक शक्ति में आदमी यह सब सोचता है, सिर्फ देखता मानता है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उससे इसमें जो भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाए और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाए। तो इसका जो बनाना है, उसने बनाया, इसको जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ। और हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूर्ण सकते। ये हमारा हो जाए नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि हो, ये आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी हृदय शक्ति भी बढ़ जाती है। और ये जो हृदय शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक कार्य कर सकते। अच्छा, उसमें तो मेहनत नहीं, बढ़ते नहीं। जैसे एक साहब है, बड़े गणित करने थे और उनको कुछ भाषा में दखल नहीं, भाषा का जानते नहीं, वो समझ में आए और कविताएं करने लगा, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है, उसने आपको छू लिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। हमेशा फोन साथ में रखते हैं और इस तरह बेचैनी होती है, जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैनल नहीं आए। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिसको बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के माध्यम से बहुत कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिपाही सिंह साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत। उसी प्रकार अपने यहाँ अभिया देवी चौधरी साहब हैं और जाने कितने ही ऐसे है लोग जिनको की सहयोग से फायदा। और वो कहते समय क्या आप सामने बैठने का हाथ हमारा चलने लग जाता है, क्योंकि कंपनियां दौरान कभी बजारी मूवियां बजाते। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत सारे लोगों के पास मेहनत करने की नहीं होती। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, हृदय शक्ति, उस हृदय शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंचे। तो आपके अंदर की जनशक्ति बहुत है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आपको भी काफी आए थे और सुनने भी आए थे, नए लोग नहीं आए। एक बात सच है कि कुंडलिनी से जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो, अधिकतर लोगों की ठीक हो। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता है कि बार मरने दो, तो फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है ठीक तो कभी चलेंगे नहीं, तो इनको कैसे ठीक करने फायदा है। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य, हर तरह की। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है
डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि में मत जाए, कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उनकी भी आपकी मर्यादा है कि भाई इसको सर्टिफिकेट दे देगा आरटीओ को मर जाएगा, इसे जो कुछ करना होगा। अब वो जिंदा बैठे 8-9 साल बाद, ठीक है, आप कहेंगे कि ये सब करें, ये समझ नहीं की बात है, ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, भौतिक सारा अस्तित्व ही चक्र है, वही हमारे सूर्य ग्रहण शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र काम कर रहे हैं तो इस प्रकार वो काम करते, डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि हिपोक्रेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करते 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 इस्तेमाल करते हुए इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या फिर टूट जाएगी। टूटने के साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके प्रशिक्षण से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप एक हो गए, एकाकी हो गए, इसे कहते नहीं कैंसर आपके अंदर हो। आपसे गरीबी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में होते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हरे चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से और सीधे यहाँ उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में वो क्या शक्ति आ जाती है, एक साथ टूट जाने के साथ वो होगा संबंध अपस्टिक से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध ठीक तरह से हो जाए उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सर्जन भी है और उनको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते थे, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको गरीबी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसी उनकी प्रगति ज्यादा दोनों, और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते। तो आप ही डॉक्टर बन जाते, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं, क्योंकि जब जिंदगी इसको देखती है तो आपको महसूस आता ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपको कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहें तो उसका ज्ञान सकते उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ लें कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया, आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं हो, अब आपको अपने चक्र महसूस हो, और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। दूसरे किसी के चक्रों को आपने कर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है, कि हिंदू है, कि ईसाई है। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है, कि हिंदुस्तानी है, कि और कुछ है। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है, कि काले है, इसे सूट पहना है, कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब पाएंगे क्या है? आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई इससे ये चक्र जो है गड़बड़ है। आप सिर्फ चक्रों की बात, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है, और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम।
अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता, ये बैंक का पैसा सरदर्द जो है मनुष्य का है, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं, कैसे हो सकता है बताइए। अजीब सी ये संस्थाएं हैं, तो समझ में नहीं आती मेरे को, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपको खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को जो आदमी जाएगा जिसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए इससे बड़े पाप करने को एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही समझ में आता। अपने दिमाग से बात निकाल कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये बंदे बनाए उसका पैसा दो, ठीक है आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, हमारे दूसरों के प्रति एक ही। मेरी ओर इस तरह से हाथ करें, आशा आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7, ये सिंपैथेटिक एंडिंग्स है दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा? एक तो आपके चारों भाग से ठंडी या गर्म हवाएं, कविता जी ने कहा शून्य शिखर पर अनहद बाजी। पहले यहाँ जाकर के ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहां, और उसके बाद खोलने के बाद में उससे ठंडी ठंडी हवा, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ कर दें पूर्ण हृदय से तो बिल्कुल ठीक हो जाए। माफ करिए न करिए, आप करते कुछ नहीं है, लेकिन जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा। तो आप सबको एक साथ माफ करते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी। आप इंसान हैं, इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं, लेकिन ये परम चैतन्य जो है ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा का सागर। इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं तो उससे क्षमा करें। इस सागर के आगे कुछ टूटेगा नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिरा और सबको क्षमा करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर, अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। लोगों को अपने प्रति विश्वास होता है, अपने प्रति विश्वास। अच्छा, अब आप आंख बंद कर, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज, पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस, प्लीज क्लोज योर आईज। आप सर झुका लें,
कृपया आपको लगती तो नहीं रहा, कृपया आँख खोलो। अब राइट हैंड हमारे यहाँ, put your right hand towards और सर झुका करके और तालू के ऊपर ऊपर मैंने इसे प्रदान किया ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुकाएं। प्लीज put your right hand towards the left hand on top of the consonant bone area और देखिए कि अंदर से आपके सर के अंदर से कोई ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। देखिए there's a hot or a cold breeze like energy coming out of the consonant bone area. Sir, please bend your head. Bend your head. Better to bend your head. Stop. Left hand in your. आप लोग गुरुओं के पास गए तो भी कोई फर्क नहीं, आप ही ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो। लेफ्ट हैंड में रखना है, सर की झुका और राइट हैंड से देखें कि कॉन्टिनेंट बोन में से किससे इसको कि आप चालू करके ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। इसको द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड द राइट हैंड, प्लीज सी दैट there's a cool or a hot breeze coming out of your head. Please don't put your hand on top of the head but away from it. अब फिर से राइट हैंड मेरे और करें और आपके बाद सर को झुका के तालू में देखें कि कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर में क्या है। किसी किसी के सर से बहुत नजदीक, किसी के बहुत दूर आती है और हाथ घुमा के आप ऊपर नीचे करके देखिए। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और सब पीछे मोड़ गए आकाश की। और सवाल पूछे, माँ क्या यह ब्रह्म चैतन्य? Please put both your hands towards the sky and your head also towards the sky. Now ask the question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Ask the question. 3 times, 3 बार पूछिए, 3 times. आप खाते हैं और मुझे देखिए और सोचिए मत, मुझे देखते हुए सोचिए मत। प्लीज डोंट थिंक। किसी को नीचे से आ रही वो ऐसा ऊपर कर, those who are getting below you put it up, you come up like that. अब जिन के हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सभी लोग हाथ ऊपर हैं। आप बहुत बड़े लोग हैं जो आज यहाँ आए, इसलिए कि आपकी बहुत जिम्मेदारियां और आपको ये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अपना कमाया हुआ था। इसको बढ़ाना है और औरों को भी देना है। इसलिए
सामूहिक में आए, सबके साथ सामूहिक में इसका मजा उठाए। आप सबको हमारा नाम। सभी कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। ध्यान की बिल्कुल गहनता में जाएं, गहराई में जाएं। अपने चित्त को पूरी तरह से सहस्त्रार पे जाएं। मनी मन प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मेरे सहस्त्रार चक्र को खोल दे। श्री माता जी सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए मेरे सहस्त्रार चक्र में आए और मेरे ब्रह्म रंध्र का भेदन कर दे। मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कराए। मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करे। आपकी कृपा के बिना निर्विचारिता आती नहीं। कृपा करके मेरे अंदर सभी विचारों का आना रोक दें। मेरे संपूर्ण शरीर को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल कर दे। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के निरानंद का आभास कराएं। मुझे परम चैतन्य, परम आनंद का आभास कराएं। आओ माँ, मेरे सहस्त्रार में आओ। मुझे निर्विचारिता प्रदान करो माँ। निर्विचारिता प्रदान करो माँ। मुझे निर्विकल्प समाधि की ओर ले चलो माँ। मेरे संपूर्ण शरीर से चैतन्य बहे। सलीलम 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 सलीलम। परम चैतन्य, आनंद ही आनंद, केवल आनंद। माँ, मुझे उस मस्ती का आनंद दे जब कहा जाता है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। माँ, मुझे इस सारी दुनिया के झमेले से दूर ले चलो माँ। कोई सांसारिक विचार मेरे अंदर नहीं आए माँ। केवल आप ही आप विराजे माँ और निर्विचारिता प्रदान हो माँ। कोई भी विचार नहीं आए माँ। माँ, चैतन्य दो माँ, निर्विचारिता दो माँ। सभी कोई इसी मस्ती में थोड़ी देर के लिए मस्त होकर बैठे।
श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, कृपा करके सदैव हमारे हृदय में निवास करें, हमारे सहस्त्रार पर निवास करें। आपका आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त होता रहे। श्री माता जी, आप जगत जननी जगदम्बे माँ हैं। आपकी कृपा से ही विश्व के ये सारे कार्य होते हैं। माँ, कृपा करके हमारे अंदर सुबुद्धि दें, हमें वो ज्ञान प्रदान करें जिसमें मानव जाति को प्यार करने की हमारे अंदर प्रेरणा जागृत हो। आज मनुष्य का दुश्मन हो रहा है माँ। एक दूसरे से घृणा का भाव जागृत हो रहा है। एक देश दूसरे देश की सीमा को लांघकर अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाह रहा है। माँ, सारे विश्व को ये सुबुद्धि प्रदान करें, इस प्रकृति के सौंदर्य का सभी आनंद ले सके। माँ, पहाड़, नदी, झरने, ये सब के सब बिना कोई मूल्य लिए हमें सर्वस्व अपनी चीज़ों को प्रदान करते हैं। नदियाँ हमें मीठा जल देती हैं, पेड़ हमें मीठे फल देते हैं, सुंदर वायु हमें श्वास प्रदान करती है, सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करता है। ये पृथ्वी हमारे अंदर हमारे सभी अवगुणों को खींचकर सारे सद्गुणों को देती है। सारी खाने की चीज़ें आदि को पैदा करके हमारी क्षुधा को शांत करती है, हमारा भरण पोषण करती है। माँ, हमें भी ऐसा ज्ञान दो माँ, ऐसी शक्ति दो माँ कि हम दुनिया को देने की आदत डालें। माँ, ये संसार केवल एक मेला है और हमें अपना जब तक रहे कर्तव्य का पालन करना है। उस कर्तव्य के निर्वाह में हमसे कोई भूल ना हो, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें माँ। आपकी कृपा सदैव बनी रहे माँ। जाने अनजाने यदि प्राणी मात्र से, किसी देश से, किसी काल की वजह से, किसी त्रुटि की वजह से कोई भूल हो जाती है माँ, तो क्षमा प्रदान करो माँ। कृपया अपने रौद्र रूप को शांत करो माँ। आपकी महाकाली शक्ति से हमें आशीर्वाद प्रदान करो माँ और सारी बुराइयों का, सारे दोषों का संहार करो माँ। माँ, आज आपके सभी बच्चे हाथ जोड़कर आपसे करबद्ध ये प्रार्थना करते हैं कि आए हुए इन समस्त संकटों को, समस्त कीटाणुओं को, समस्त वायरसों को, समस्त इस कोरोना के जीवों का नाश कर दें। माँ, सभी कोई आपके इस आशीर्वाद से शुभ फल प्राप्त करे माँ। सभी
सहयोगियों को ऐसी शक्ति प्रदान करे माँ कि इस आए हुए संकट काल में दूसरे का वो भला कर सके, दूसरे की वो मदद कर सके माँ। माँ, आपकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। माँ, आपके उस शांति स्वरूपा महालक्ष्मी रूप को जागृत करो और सारे विश्व में माँ शांति प्रदान करो माँ, सबका कल्याण हो माँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से ही ये सारे कार्य हो सकते हैं। माँ, यदि हमारी प्रार्थना में कोई चूक हो जाए, हमसे भूल हो जाए माँ, तो नादान जानकर, अज्ञानी जानकर हमें क्षमा करें माँ। आओ माँ, आओ और अपनी कृपा दृष्टि से इन सारे कार्यों को ठीक कर दो माँ। हम सभी कोई और 2 मिनट 3 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। हमारे पास बहुत से लोगों के, सैकड़ों लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। यथासंभव सभी के उत्तर हम दे रहे हैं। आप किसी भी भाई बहन को यदि कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, आपके अंदर कोई प्रश्न हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेज सकते हैं। आवश्यक हो तो आप फोन से भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। यथासंभव आपकी सभी इच्छाओं की शांति प्रदान करने की कोशिश करेंगे, उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। श्री माता जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री माता जी। ध्यान में जाएं, फिर आरती।
जय श्री माता जी। सभी कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे। आरती के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, इससे अत्यंत लाभ होता है।
सभी कोई बंधन ले, चित्त को पूर्ण रूप से सहस्त्रार में रखें। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपका ये प्रेम अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखे माँ। आपकी ये कृपा प्रसाद सदैव हम पर बरसती रहे माँ। आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे माँ। आपका प्यार यूं ही हमेशा आता रहे माँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका माँ कोटि कोटि धन्यवाद। अगले सप्ताह गुरुवार को शाम को 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। जय श्री माता जी।